नमस्कार प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में होने वाले आम चुनाव विश्व के अनेक देशों के लिए जिज्ञासा और कौतूहल का विषय रहते हैं कि कैसे 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश, जहां अनेक धर्मों, अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं, वो सब लोग मिलकर चुनाव को एक पर्व की तरह मनाते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और नरेंद्र मोदी सरकार को पहले से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया। अब चुनाव हो गए और चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल हैं अपने संकल्प पत्रों, अपने घोषणा पत्रों को लेकर जनता के बीच में गए। जनता ने उनको ध्यान से सुना और अपना मत सुना दिया। अब सरकार या राजनीतिक दल जो जनता से चाहते थे वो उनको मिल गया। जनता अपने जनप्रतिनिधियों जो मैदान में थे, उम्मीदवार जो मैदान में थे, उनमें से किसको चुनना चाहती थी, किसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती थी, वो जनता ने कर दिया। लेकिन इन सब के बीच शायद मीडिया की भूमिका को सिर्फ उसी समय तक याद रखा जाता है जब चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव हो गए, आपने किस पार्टी को कितने वोट मिले ये हमेशा ध्यान रखा, कौन कौन लोग उम्मीदवार थे ये भी हमेशा ध्यान रखा। मीडिया ने क्या क्या किया आप तक सही खबरें पहुंचाने के लिए, खास तौर पर डिजिटल मीडिया जहां पर फेक न्यूज की भरमार होती है। तो ऐसे में फेक न्यूज के समंदर के बीच में से आपके लिए अमृत मंथन करके कौन लाया, इसका भी आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क की। 2 महीने लगातार कड़ा परिश्रम किया, खास तौर पर आपके समक्ष चुनाव से संबंधित खबरें सही समय पर पहुंचे, सटीक पहुंचे, विस्तृत पहुंचे और जो ये सिर्फ खबरें ही नहीं पहुंचे, आप तक किन किन कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी पहुंचे इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। अब आप देखिए, प्रभास साक्षी एक जाना पहचाना नाम है। 2 दशकों से, लगभग 2 दशकों से लोग उस पर विश्वास करते हैं, खासतौर पर राजनीतिक खबरों के मामलों में। अब प्रभास साक्षी पर विशेष जो चुनाव खबरें थी वो तो थी ही, आलेख और विश्लेषण थे ही, और एक विस्तृत खबरों के लिए लोकसभा चुनाव.com जो कि पिछले 5 लोकसभा चुनाव से लगातार लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरें दे रहा है, उसकी फिर से एक नए रंग रूप में प्रदर्शित किया गया उसको। अब लोकसभा चुनाव.com पर आप देख सकते थे कितने कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोफाइल क्या है, वो जातिगत समीकरण वहाँ पे क्या है, राजनीतिक समीकरण वहाँ पे क्या है, जो उम्मीदवार कितने हैं, कौन कितनी रैली कर रहा है, कौन अपनी रैली में क्या विवादित बोल रहा है, क्या वादे कर रहा है, ये सब की जानकारियां थी। और खास तौर पर प्रभास साक्षी का जो YouTube चैनल है उसकी टीम ने भी एक कड़ी मेहनत करी, लगातार 2 महीने तक परिश्रम किया और जो कुछ सामने आया उसको लोगों ने सराहा और विभिन्न लोगों ने सराहा भी और उसको एक प्रेरणा के तौर पर लिया भी। उसके बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एक संकल्प लिया था प्रभास साक्षी ने कि सही खबरें, सटीक खबरें, विस्तृत खबरें लोगों तक पहुंचाने का, उस कार्य को पूरा अंजाम दिया। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मार्च 2019 में जब भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो बड़े बड़े समाचार पत्रों, टीवी समाचार चैनलों पर तमाम तरह के विश्लेषण। इस वक्त हम हैं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा के बीचों बीच। गर्मा गर्म बहसें, एक से बढ़कर एक सीटें दिलाते चुनावी पूर्वानुमान, सोशल मीडिया के तमाम मंचों पर नेताओं पर चटखारे लेते मीम्स, बढ़ा चढ़ाकर किए जाने वाले चुनावी वायदों पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, नेतृत्व को लेकर गंभीर बहसें आदि हर तरफ छाई हुई थी। इस तमाम तरह के शोर शराबे के बीच हम बड़ी शांति के साथ अब जनता के मन की बात सुनना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि नेतृत्व को लेकर उसके मन में किसका नाम है। हम जानना चाहते थे कि विकास के तमाम दावों पर जनता की क्या राय है। हम जानना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार पर लग रहे कथित भ्रष्टाचार के आरोप पर जनता क्या सोचती है। हम जानना चाहते थे कि क्या सचमुच में भारत में असहिष्णुता बढ़ी है। हम जानना चाहते थे कि क्या 2014 के घोषणा पत्र में भाजपा की ओर से
किए गए वादों को पूरा किया गया है। हम जानना चाहते थे कि भाजपा के 2019 के संकल्प पत्र पर जनता क्या राय रखती है। हम जानना चाहते थे कि कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना को जनता कितना कारगर मानती है। हम जानना चाहते थे कि अनेक राज्यों में बना महागठबंधन क्या वाकई भाजपा को चुनौती दे पा रहा है या जनता ऐसे गठबंधनों को मात्र अवसरवादी मान रही है। हम जानना चाहते थे कि पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाता के मन में क्या चल रहा है। हमारे मन में चल रहे ऐसे कई सवालों के जवाब यदि हम चाहते तो अन्यों की तरह दिल्ली में बैठकर भी लिख सकते थे और दिखा सकते थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत जानना और समझना है तो ज़मीन पर उतरना ही पड़ता है। ईमानदार विश्लेषण और सही चुनावी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ प्रभात साक्षी का देशव्यापी दौरा 19 मई 2019 को अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले वाराणसी में समाप्त हुआ। शायद ही भारत का कोई और हिंदी या अन्य भाषाई समाचार पोर्टल होगा जिसने लोकसभा चुनाव की इतनी विस्तृत कवरेज की हो, और लगभग 2 महीने का समय। इस समय में आप दिन रात को शामिल कर लीजिए। देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण इलाकों, छोटे बड़े कस्बों और बड़े बड़े शहरों में बिताया हो। प्रभात साक्षी की पहलों की बात करें तो तेजी के साथ फैलते सूचना संसार के इस युग में प्रभात साक्षी ने फील्ड रिपोर्टिंग को कई नए आयाम दिए। चुनावों के समय किसी भी खबर की टाइमिंग बहुत महत्व रखती है। बड़े बड़े समाचार चैनलों के पास तो तमाम तरह के संसाधन रहते हैं और वह किसी भी जनसभा या साक्षात्कार को लाइव प्रसारित कर सकते हैं या रिकॉर्डेड फीड तुरंत ही भेज सकते हैं। लेकिन एक समाचार पोर्टल के लिए यह थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि संसाधन सीमित थे। लेकिन संसाधन ही सीमित थे, हौसले असीमित थे। प्रभात साक्षी की टीम जहां जहां भी चुनावों के दौरान गई, कैमरा और ट्राइपॉड के साथ ही बड़ा सा मैक सिस्टम भी साथ चलता था, जिसमें चुनावी जनसभा की रिपोर्टिंग अथवा साक्षात्कार के तुरंत बाद वीडियो एडिट होकर वहीं से अपलोड भी हो जाता था, ताकि समय पर हर खबर प्रसारित हो सके। बड़ी बात यह रही कि यह सिलसिला पूरे 2 महीने दिन रात चला। इसके अलावा प्रभात साक्षी ने चाहे छत्तीसगढ़ के ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके हों जहां कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, या फिर बंगाल में चुनावी हिंसा से प्रभावित इलाके जहां अधिकतर मीडिया समूहों ने पहुंचने से गुरेज किया, वहां भी पहुंचकर चुनावी खबरें लोगों तक पहुंचाई और लोगों की समस्याएं जानी। भारत में हुए आम चुनाव इस पृथ्वी पर सबसे बड़े चुनाव थे, जिसमें करोड़ों मतदाताओं ने अपने 543 जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित कर देश की संसद में भेजा। भीषण गर्मी, तपती धरती और उमस भरे माहौल में लगभग 2 महीने तक चली इस चुनावी प्रक्रिया में हमने कई नई विशेषताएं देखी और जनता से सीधे रूबरू होकर असल मुद्दे जाने और समझे। साथ ही यह भी जाना कि सरकारी योजनाओं का धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो पाया है। तो आपने देखा कि प्रभात साक्षी ने किस तरह से महा कवरेज कर आप तक सटीक जानकारियां पहुंचाई, सटीक खबरें पहुंचाई, और इसके साथ ही प्रभात साक्षी ने अपनी इस महा कवरेज को एक पुस्तक का भी रूप दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा जानकारी आपको शुरुआत से लेकर अंत तक दी जाएगी। और हम आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले प्रभात साक्षी ने ट्वीट कर अपना अनुमान जता दिया था कि ये परिणाम हो सकते हैं, और लगभग वही परिणाम चुनाव के आए। तो आप देख सकते हैं कि प्रभात साक्षी के जो अनुमान थे, जो खबरें थी, वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। और इस यात्रा में कुछ चीजें आप एक बड़ी आपको बात बताना चाहेंगे कि 25 राज्यों की यात्रा, उन राज्यों में विभिन्न नगरों महानगरों की यात्रा और हजारों किलोमीटर का सफर, चाहे वो वायुयान से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो लोकल बसों के माध्यम से हो, अनेक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल किया गया। प्रयास यही था कि जन जन तक पहुंचे, जन जन की जो आवाज है वो हम जाने समझें और उसको आप तक पहुंचाएं। प्रभात साक्षी ने ऐसा विधानसभा चुनाव में भी किया है, लोकसभा चुनाव में भी किया है, और आगे भी आने वाले चुनाव में हम आप तक सटीक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। आपका विश्वास बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है। इस पर हमेशा खरा उतरते रहेंगे।